श्री नैतिक पुनमिया। आइए उनके बारे में जानते हैं। Mr. Naitik Punamiya is the head of product marketing at RRCovel Limited and has been associated with the organizations at various levels for more than 10 years. He is an electrical engineer with rich technical experience in design and development of special wires and cables. He is a part of core team at RRCovel and instrumental in designing, developing, promoting various categories of wires and cables. Mr. Punamiya has been speaker at various national and international platforms and has been associated with the organizations and committees like IMA, COSMA and many more to name, along with Ministry of Works, Bhutan, etc. He is a passionate teacher and trainer. Mr. Punamiya has delivered more than 12,000 man-hours of training to various organizations, electrical consultants, contractors and electricians. He has addressed more than 5,000 students covering 85 plus schools and colleges across the nation on various topics. Let's give him a huge round of applause, and we are really feeling honored with his presence. Ladies and gentlemen, ये मेरा आभार है, ऑनर है कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ पे मौजूद हूँ और ECAM इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके बीच आके कुछ थॉट व्यक्त करने की ऑन रोल ऑफ वायर्स एंड केबल्स इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आज हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उस लेवल पे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में आप चले जाइए, एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 11,000 करोड़ से ज्यादा, 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एनुअल बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन हम इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है कि हम बाहरी सौंदर्यकरण, आउटर ब्यूटिफिकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। वी आर वेरी मच कीन, इंटरेस्टेड कि मेरी बिल्डिंग कैसे दिख रही है, मेरा घर कैसा दिख रहा है, मेरा पेंट कैसा है, मेरा स्विच बोर्ड कैसा है, मेरे कर्टन कैसे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि व्हाट इज beneath the wall and above the ceiling? Tons of wires and cables forming its web all around. हर जगह आपके इस शरीर के अंदर जिस तरह से आपके वेन्स एंड नर्व्स हैं, उसी प्रकार से आपके दीवारों के पीछे और सीलिंग के ऊपर हर जगह एक वायर का वेब है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसमें से एक नस अगर काम करना बंद कर दे या खराब तरह से काम करे तो क्या होगा आपके शरीर में। कुछ ऐसी ही दुर्व्यवस्था हो सकती है अगर one wire malfunction in entire infrastructure, one single wire, and this is what has happened. चाहे आप गुवाहाटी की दुकानें ले लीजिए, चाहे या एप्पल फॉक्सकॉन ले लीजिए जहां पे 100 करोड़ से ज्यादा का पूरा नुकसान हुआ है, चाहे हरदोई ले लीजिए इन उत्तर प्रदेश जहां पे 3 साल की बच्ची जल के मर चुकी है इन उत्तर प्रदेश, या you go with anything, 70% of fire hazards in India are because of electrical short circuit. 70%। आप मुंबई की कमला मिल्स की बात करें या आप सूरत में तक्षशिला ले लीजिए, every year, every month, every week, every day such unfortunate incidents are repeated. हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली every 5th fire death in the world is in India, and this is a hardcore, unfortunate fact which we need to understand, which we need to agree. अगर इसकी जड़ की बात करें, रूट कॉज एनालिसिस की बात करें, तो you all are expert compared to me. लेकिन जस्ट कुछ यहाँ पे कुछ अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ कि what can be the cause, what can be the effect, तो definitely poor installations. poor installations हम जानकर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हो जाते हैं कुछ ना कुछ कारण को लेकर। कभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ चॉइस, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, कोड्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डेफिनेटली पुअर इंस्टॉलेशन, इग्नोरेंस, अंडर साइज केबल। कितने लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में अंडर साइज केबल यूज होते हैं? नहीं, हम कोई नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जो क्लास 5 कंडक्टर के फ्लेक्सिबल वायर्स इस्तेमाल करते हैं, आप जब उसको छिलते हैं या आपके इलेक्ट्रिशियन जब उसको छिलते हैं, जनरली हिंदुस्तान में दांत से वायर छिले जाते हैं।
स्ट्रिपर से, कहीं ब्लेड से, जो हाथ में आया उससे छिलते हैं। ये होता है साहब, मेरे यहाँ तो होता है, राइट। और इस कारण कितने ही तार एक्स्ट्रा हम तोड़ देते हैं, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू अंडर साइज केबल। और मैं बोलना चाहता हूँ बिल्डिंग्स के अंदर, so that is undersized cable, recycled PVC, continuously leading to fire propagation, and finally counterfeit products, spurious products, substandard products जो हिंदुस्तान में ही नहीं हर जगह यूज किए जा रहे हैं, everywhere, चाहे रिमोट लोकेशन हो या अर्बन एरियाज। Now what does it leads? इससे होता क्या है? Now इससे होता है स्पार्क, शॉर्ट सर्किट। इन कारणों से फायर प्रोपगेशन होती है, आग लगना स्पार्क की वजह से एक बात है, लेकिन आग का पूरी इमारत में फैलना ये बहुत बड़ा कारण होती है जो जानलेवा है। डार्क स्मोक, सर 78% ऑफ फायर डेथ इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ सफोकेशन। आग लगने की वजह से, जलने की वजह से केवल 12% लोगों की जाने जाती है। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ मेंबर ऑफ फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 78% डेथ होती है बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जो जहरीले काले जहरीले धुएं का जो इनहेलेशन होता है उसके वजह से। एंड फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को, वो ये है कि ये सारी चीजें रिपीट हो रही है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड। चाहे उपहार सिनेमा ले लीजिए या चाहे पिछले अभी 2 साल 3 साल पहले का कमला में, एवरी टाइम। आइए वायर्स एंड केबल्स की अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो सबसे पहले घर में यूज होने वाले वायर्स की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा पीवीसी वायर्स का चयन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, आप खुद करके देख सकते हैं सर। हमने क्या किया है, पीवीसी की 3 कॉइल को रख दी और वहां पे 6 मिनट के लिए उसको जला दिया है। आप छोटा सा पीवीसी का वायर लीजिए और उसको लाइटर से जला के देखिए, कंप्लीट थिक डार्क टॉक्सिक स्मोक, ना तो एग्जिट साइन बोर्ड दिखता है, ना लाइट इल्यूमिनरीज दिखती हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू इवैक्यूएट दैट प्लेस। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी लो स्मोक जीरो हैलोजन LS0H वायर्स, जो हिंदुस्तान में हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने सर ब्रैकेट में कोड यूज किया है, खाली आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड का वायर केबल लीजिए, उसके साइड के फ्लैप के ऊपर अगर वहाँ पे Y लिखा है इट मींस इट इज PVC, अगर Z लिखा है इट मींस इट इज हैलोजन फ्री, अगर XZ लिखा है इसका मतलब है क्रॉस लिंक हैलोजन फ्री, विच इज द टॉप रेटेड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, XZ। आप देख सकते हैं 6 मिनट के लिए जब मैं 3 कॉइल हैलोजन फ्री की जलाता हूँ, there is 96% visibility compared to only 15% visibility when PVC burns. हिंदुस्तान में अब तक इसका चयन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड भी नहीं था। 2020 में BIS ने इसका स्टैंडर्ड लाया जो कि IS 17048 है। अब इस स्टैंडर्ड के तहत आप क्रॉस लिंक हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट इंसुलेटेड वायर्स यूज कर सकते हैं। दीज आर कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव। जहां आपके पीवीसी का या नॉर्मल हैलोजन फ्री वायर्स का शॉर्ट सर्किट रेटिंग 160 डिग्री होता है, इसका शॉर्ट सर्किट रेटिंग होता है 250 डिग्री सेल्सियस, 56% हायर। दिस वायर, ये आप अगर जलाएंगे तो ये पिघलता नहीं है। जनरली मैं सिलवासा में रहता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि जहाँ पे BIS बोलता है कि एक कंड्यूट पाइप में से 6 या 8 वायर खींचनी चाहिए, मैं बोलूँगा मेरे इधर 15 वायर खींची जाती है। अगर मैं थोड़े इंटीरियर में चला जाऊँ तो मैंने देखे हैं 18 वायर, 20 वायर। अरे साहब मैंने तो ये भी देखा है कि लोग ऑयल लगा रहे हैं, होता है सर, टेल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं वायर खींचने के लिए कंड्यूट में से। आप सोचिए, हीट डिसिपेशन के लिए अंदर जगह ही नहीं है और वहां पे हम PVC यूज कर रहे हैं। अगर एक वायर में शॉर्ट सर्किट होती है तो इट विल मेल्ट, वो पिघलना शुरू करेगी और बाकी सभी 15 वायर को खराब कर देगी। एंड दैट लीड्स टू स्मोक, दैट लीड्स टू फ्लेम प्रोपगेशन, दैट लीड्स टू मेजर हैजार्ड एंड एवरीथिंग। ये वायर जल के पिघलती नहीं है, राख बन के ऊपर चिपकी रहेगी, यानी आपकी सर्किट इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है जबकि आपका RCCB, MCCB, ELCB सारा कुछ ट्रिप ना हो। सो आपकी सर्किट आइसोलेट होने तक आग नहीं पकड़ती। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैलोजन फ्री वायर्स।
अब जब हम हैलोजन फ्री वायर्स की बात कर रहे हैं तो ये कितना ज़रूरी हो चुका है इसकी भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा चलता है साहब, बहुत मैं लोगों से बात करता हूँ, आई ट्रैवल लॉट, और पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सबसे ऊपर जो है वो पार्लियामेंट्री बॉडी है, जो इलेक्ट्रिकल एक्ट है 2003, उसके नीचे आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, जो आपके गांव, शहर, स्टेट के सभी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स फॉलो करते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस। इसके नीचे आता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड, NEC और NBC के नाम से जो जाने जाते हैं। उसके नीचे आते हैं सभी वायर, केबल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, और फिर आते हैं आपके बिल्डिंग या साइट के सेफ्टी प्रोसीजर। तो ये एक हायरार्की लेवल है। अभी तक हिंदुस्तान के CEA रेगुलेशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 24 मीटर के ऊपर कोई भी बिल्डिंग हो, यानी कोई भी हाई राइज बिल्डिंग हो, तो कंपलसरी आपको हैलोजन फ्री वायर्स यूज करने हैं, FRLS नहीं। कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट, यानी चाहे एक मंजिला हो या मल्टी स्टोरी, हैलोजन फ्री वायर्स का इस्तेमाल किया जाना है। So that is now mandatory and it makes me feel proud being, preaching electric safety every time. अब एक बहुत मुख्य विषय पे मैं बात करना चाहूँगा, क्लास 2 और क्लास 5 कंडक्टर। ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है, हमेशा डिबेटेबल पॉइंट है, क्लास 2 और क्लास 5 क्या यूज करना चाहिए या क्या सही है। देखिए, वायर एंड केबल जो बिजनेस है या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है ना, इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेफ्टी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। लेकिन हम सबसे पहले चुनते हैं अफोर्डेबिलिटी, क्या सस्ता है, फिर आता है कि क्या चाहिए, फिर आता है सेफ है या नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके देखेंगे। क्लास 2 कंडक्टर जो है, इसमें कंडक्टर रेजिस्टेंस कम होता है कंपेयर टू क्लास 5, यानी आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको बेहतर मिलती है। भैया, आज मैंने एक एयर कंडीशन लगाया मेरे घर में, एक गीजर लगाया, एक लाइट लगाया, कल को ये बढ़ना है, कम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरी वायर वही रहेगी। दिस ऑफर्स यू बेटर करंट कैरिंग कैपेसिटी। हमें पता है कि किस तरह से मेरे इलेक्ट्रिशियन वायर्स को खींचते हैं। क्लास 2 कंडक्टर्स ऑफर बेटर पुलिंग स्ट्रेंथ, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये बेहतर देता है। एंड फाइनली अब NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, और CPWD ने ये मैंडेटरी कर दिया है। ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ सर। ये एनेक्शर B सेक्शन 17 पार्ट 1 के अंदर ये टेबल दिया गया है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है, साइट के ऊपर उसको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और ये तभी मिलेगा इफ योर वायर, इफ योर कंडक्टर इज क्लास 2। क्लास 5 में ये फेल होगा। सो इस तरह से इन्होंने अब ये मैंडेटरी कर दिया। एक क्वेश्चन है मेरा, आजकल हर बिल्डिंग के अंदर फायर सर्वाइवल या फायर सेफ्टी डिवाइस होना कंपलसरी है। मुंबई में है, पुणे में है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये इंटीरियर्स में भी अब मैंडेटरी होने लग गए हैं, राइट। लेकिन जब हम फायर सर्वाइवल केबल की बात करते हैं, यानी मेरे स्मोक डिटेक्टर्स, इंसुलेटर्स, आइसोलेटर्स, इमरजेंसी लाइटिंग्स या फायर मोटर, फायर लिफ्ट, इनके साथ लगने वाले तमाम प्रकार की वायर या केबल की मैं अगर बात करूं, तो वहां पे हम इस्तेमाल जनरली ये करते हुए देखते हैं कि भाई तू लाल कलर का केबल दे दे, 2x1.5 स्क्वायर mm आर्मर्ड FRLS आउटर शीट, ये यूज होता है। लेकिन सर अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री है। जब आग लगती है तो जनरली ये जो फॉल सीलिंग और मेन सीलिंग है, इसके अंदर जहाँ पे ये सारी केबल्स होती है ना, आपकी तमाम केबल, वहाँ पे जलते इसका टेम्परेचर जब तक 700-800 डिग्री पहुँच जाता है, तब तो बाहर नीचे रहने वाले लोगों को पता चलता है आग लगी है, तब तो सब जगह से धुआं निकलना लगता है, और तब तक तो ये सब कुछ पिघल गया है। The actual product which is to be used is fire survival cable। अब हिंदुस्तान में हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, इसलिए सभी गवर्नमेंट बॉडीज ने भी ये मैंडेटरी कर दिया है। एवरी गवर्नमेंट बॉडी, दैट इज IS 17505-1। अब तक क्या कंफ्यूजन था, भाई PS यूज कर रहा है, कोई EN यूज कर रहा है, पहले स्टैंडर्ड था BS 7846, अभी भी बहुत जगह यूज होता है, राइट। CWZ टेस्ट वाला केबल चाहिए मुझे, राइट।
तो दिस इज द केबल। अब हिंदुस्तान में हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, दैट इज IS 17505। आप कंस्ट्रक्शनली अगर डिफरेंस देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जहां नॉर्मल पावर केबल है वहां कोई माइका टेप नहीं है, कोई फाइबर ग्लास टेप नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल पावर केबल। वहीं राइट साइड में वी हैव अ फायर सर्वाइवल केबल जो 950 डिग्री सेल्सियस तक 3 घंटे तक लगातार चल सकता है। ये आपको यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ओवर देयर ऑन द डैक, अगर आप यहाँ पे एक कर्सर होवर करके वीडियो प्ले करिएगा। ये यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, हाँ यहाँ पे नीचे थी ये सर, ये एक्चुअल जो हम CWZ टेस्ट बोलते हैं ना, वो ये टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 950 डिग्री सेल्सियस पे आपका केबल जलता है, उसके ऊपर पानी के छींटे, वाटर इज बीइंग स्प्रिंकल्ड एट पर्टिकुलर पास्कल, पानी स्प्रिंकल किया जाता है और फाइनली मैकेनिकल शॉक दिया जाता है, मैकेनिकल हैमरिंग होता है। यानी एक पूरा सिम्युलेशन किया जाता है कि अगर बिल्डिंग में एक्चुअल केबल में वायर या फायर होनी है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड पानी भी छिड़केगा, बिल्डिंग में वाइब्रेशंस हो सकते हैं एंड द फायर विल बी एट 950 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द एक्चुअल सिम्युलेशन जो किसी भी पावर केबल में ये टेस्ट नहीं किया जाता। सो दिस इज द केबल which is to be used in all the buildings, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जहाँ फायर सर्वाइवल की बात होती है। एंड नाउ इट इज ऑल्सो मैंडेटरी एज पर CEA एंड NEC। ये बहुत खुशी होती है, ये जो नीचे का आपको क्लॉज दिख रहा है यहाँ पे, 25 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये क्लॉज लाया है, एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पास किया है जिसके तहत सोलर DC केबल, जो सोलर पैनल में आपके सोलर केबल लगते हैं, रूफटॉप सोलर ले लीजिए या सोलर प्लांट ले लीजिए, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी बात करेंगे, और फायर सर्वाइवल केबल ये मैंडेटरी कर दिया है कि हिंदुस्तान में ISI मार्क ही यूज होना है, अदरवाइज इट इज नाउ अंडर पिनलाइजेशन अंडर सेक्शन 149 ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्ट 2003। 50,000 से 3 लाख तक की फाइन है और 4 महीने की जेल है अगर कोई भी दूसरा स्टैंडर्ड का हम केबल यूज करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, क्वेश्चन है हम इसको कहां तक आगे ले जाएं, दैट इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस और मेन सिग्निफिकेंस। रिसेंटली अ प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च समथिंग ऑफ रूफटॉप सोलर, राइट? नॉट गोइंग मच इनटू द लिटिग्रिटी ऑफ इट, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 9 साल में सोलर प्रोजेक्ट या सोलर की हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीज बाय 30 टाइम्स। साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हिंदुस्तान पैदा करेगा, जिसका मुख्य हिस्सा सोलर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब हम सोलर की बात करते हैं, क्या नॉर्मल केबल के इस्तेमाल करने से ये गीगावाट आवर में कन्वर्ट कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आर वी रियली डूइंग जस्टिस विद इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, with India's national plan towards renewable energy? क्योंकि ये हमारे हाथ में। जब आप एक नॉर्मल केबल सोलर के अंदर यूज करते हैं वो इस तरह से टूटने लगता है। अ नॉर्मल केबल इट मीन्स अ नॉर्मल PVC वायर जो सोलर के लिए UV रेजिस्टेंट है ही नहीं, केमिकल रेजिस्टेंट नहीं है, ऑयल रेजिस्टेंट नहीं है, ये इंटीरियर प्रोजेक्ट होते हैं, सल्फर एसिड रेजिस्टेंट नहीं है। दीज केबल्स आर नॉट एट ऑल हैलोजन फ्री। और कुछ इस तरह से आपको सिचुएशंस मिलती हैं सोलर प्रोजेक्ट में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिस सोलर प्रोजेक्ट को 25 साल चलने के लिए लगाया गया है, हम कहते हैं सोलर प्रोजेक्ट की लाइफ इज 25 इयर्स, लेकिन साहब आपका केबल ही 4 साल से ऊपर नहीं चल रहा। हाउ डू यू डिफाइन द लाइफ ऑफ योर सोलर प्रोजेक्ट? चलिए लाइफ तो छोड़िए, जब सबसे बड़ा कंपोनेंट सोलर इंडस्ट्री में क्या है, पैनल्स है, इन्वर्टर्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, और सबसे छोटा कंपोनेंट इज केबल। 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर 1 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए लगते हैं तो 3 लाख की केबल लगती है सर। 1% पूरे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस कंपटीशन हम वहीं करते हैं, और 1% होने के बावजूद ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इट इम्पैक्ट्स द एंटायर सोलर पावर प्रोजेक्ट मेजरली, क्योंकि ये जलने की वजह से आपके सारे कंपोनेंट जलते हैं, आपकी पैनल जलती हैं, आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। ये अगर खराब होता है एटलीस्ट 5 दिन लगेगा रिप्लेस होने के लिए, एटलीस्ट। मैं इंडिया को लेकर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड थियरी को लेकर बात कर रहा हूँ।
प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, केबल रिप्लेसमेंट के लिए फैक्ट्री में जाता है, रिप्लेस होता है, उसको लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट 5 days, 5 दिन तक वो प्लांट बंद होता है। वेयर इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ केबल्स, तो यहाँ पे सबसे बड़े या सबसे ज़रूरी बात है कि आपका एक चॉइस या गलत चॉइस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ऑपरेशंस, उसकी एफिशिएंसी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस। नाउ मूविंग अहेड, इंडिया में आज तक इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? अगेन हमारे पास इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। 2022 में वी केम विद वन स्टैंडर्ड, वी माने BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेके आया IS 17293। आप सब जानते होंगे TUV सोलर केबल, TUV के बारे में जानते हैं? तो लेट मी टेल यू, TUV इज एन ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड नाउ। TUV इज एन ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड। इसके अलावा अगर आप PVC यूज कर रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो तो कहीं खड़े नहीं रहते। यहाँ पे मैंने पूरा कंपैरिजन दिया है जो मैं यहाँ पे शेयर भी करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ, सो दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट IS का स्टैंडर्ड है, दैट इज IS 17293, इज इक्विवेलेंट टू द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड EN 50620। ये केबल जो होता है सर, ये हर टेस्टिंग के लिए 800 घंटे के लिए UV रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। इसके 25 साल की लाइफ साइकिल टेस्ट करी जाती है इसके ऊपर। एंड दिस इज द केबल जो अब गजेट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, इलेक्ट्रिकल संविधान में अब इसको लाया गया है। एंड दिस इज द केबल जो 24 फरवरी के बाद नाउ इट इज मैंडेटरी टू यूज DC सोलर केबल एज पर IS 17293 इन इंडिया। मैं कौन सी केबल की बात कर रहा हूँ? आपके सोलर पैनल एडजेसेंट जो लगते हैं, वहाँ पे आप जो कनेक्टराइज सोल्यूशन लगा के DC केबल जो लगाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी तो आपका सब अंडरग्राउंड चला जाता है पावर केबल। यही है जो UV के साथ या एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है और ये तुरंत खराब होते हैं, तुरंत, यानी विद इन अ कपल ऑफ इयर्स इट गोज ऑफ। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आर वी रियली मेकिंग अ राइट चॉइस? आर वी? भैया लेकिन हमें पता ही नहीं है चॉइस करे कैसे, सिलेक्ट करे कैसे। तो आइए जानते हैं कि केबल सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है, मैं जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट लास्ट 5 मिनट्स ऑफ माई टॉक। सबसे पहले जब आप केबल सिलेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान में क्या है, सभी केबल 1100 वोल्ट, 12 वोल्ट में लगानी है कि मुझे 24 वोल्ट में लगानी है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे अप्लायंस में लगानी है, कंट्रोल है, डेटा है, कम्युनिकेशन है, एनीथिंग 1100। लेकिन ऐसा है नहीं। हर वोल्टेज, हर एप्लीकेशन के हिसाब से केबल में वोल्टेज डिफाइन किए जाते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी एप्लीकेशन का वोल्टेज क्या है, क्या मैं मेरे प्रोडक्ट उस वोल्टेज रेटिंग के ले रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। सेकेंड, टेम्परेचर। भैया जो केबल कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होनी है -30 डिग्रीज पे, वो सेम केबल भट्टियों में यूज़ नहीं कर सकते। जो आउटडोर में लगने हैं वो इंडोर में नहीं लग सकते। Every area has its own temperature terrain. Every area has a different application. So second important point which is to be kept into consideration is the temperature. Voltage, temperature. I know आप सबको ये पता है, लेकिन अक्सर काम के लोड में या हड़बड़ी में या इतने एग्जीक्यूशंस फास्ट होते हैं कि we generally oversee these things. यहाँ पे मैं कुछ एक्चुअल फोटोग्राफ लाया हूँ साइट पे से। देखिए ये केबल है जो UV रेजिस्टेंट नहीं थे, कुछ इस तरह से हार्ड हो जाते हैं और ऊपर का इंसुलेशन जो होता है वो क्रैक होने लगता है। हम बोलते हैं पपड़ी निकल रही है नॉर्मल भाषा में, राइट? सो केबल का इंसुलेशन कुछ इस तरह से क्रैक होता है इफ द केबल इज नॉट UV रेजिस्टेंट। अगर आपका केबल इफ इट इज टू बी सब्जेक्टेड टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, इट हैज टू बी डिफरेंट। डिसकलरेशन होता है। अगर आपने ऑयल रेजिस्टेंट केबल यूज नहीं किए हैं और अगर आपके एनवायरमेंट में ऑयल है, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाल रहे हैं या आपके एनवायरमेंट में सल्फर है, एसिड है, तो आपके पूरे केबल की हालत ऐसी होगी। सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि क्या मेरा केबल मूविंग है या स्टैटिक है। हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन यानी अगर मेरी वायर लग गई तो उसका मूवमेंट नहीं होगा, एक बार लग गई फिक्स हो गई। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास 2 कंडक्टर। अगर आपकी केबल में मूवमेंट है, पैनल है जहाँ पे बहुत सारे बैंड, टर्न, ट्विस्ट, किंक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 5 कंडक्टर। मे आई आस्क यू टू प्लीज प्ले दिस, या प्लीज आप देख सकते हैं यहाँ पे VFD एप्लीकेशन है। आपके केबल कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूस, लगातार।
ऐसा आजकल ऑटोमेशन में भी होता है, घरों में भी होता है, जहाँ ब्लाइंड है, शटर्स हैं, आपके ऊपर नीचे मोटर के साथ शायद केबल होते हैं, शायद इंडस्ट्री में डेफिनेटली होते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 6 कंडक्टर, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल, तारें टूटनी नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर राइट साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप वहाँ वीडियो प्ले करेंगे, दैट इज अ स्टैटिक एप्लीकेशन, एक भी केबल लगने के बाद मूव नहीं कर रहा। 7 स्ट्रैंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज क्लास 2। क्वेश्चन है, बिफोर एनी सिलेक्शन लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, क्या मैं एक ऑफिस एनवायरनमेंट में केबल लगा रहा हूँ, वायर लगा रहा हूँ, या कोई इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। अब इसको समझने के लिए मेरी एक लास्ट स्लाइड है आप सबके सामने, और वो है माइस। चूहा नहीं, माइस, MICE का मतलब है मैकेनिकल, इंग्रेस, क्लाइमेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। माइस हमेशा मैं खुद याद रखता हूँ, कहीं भी जाना है माइस याद रखिए। सबसे पहला मैकेनिकल, क्या वो जगह पे शॉक, वाइब्रेशन या मूवमेंट है, क्या वहाँ पे वाटर या डस्ट पेनिट्रेशन होने वाला है, आई। C फॉर क्लाइमेट, टेम्परेचर क्या है, UV क्या है, केमिकल एक्सपोजर है क्या, और लास्टली E, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या वहाँ पे बहुत सारी इंडक्शन मोटर तो नहीं लगी है, लैब लीड क्या है, तो मुझे शील्डिंग लेना पड़ेगा केबल के ऊपर या सिग्नल केबल के ऊपर। सो माइस, ये MICE के अंदर हम 1 से 3 रेटिंग करते हैं सर। अगर किसी के अंदर भी 2 या 2 से अधिक रेटिंग मिलता है तो आपका केबल इंडस्ट्रियल है, आप डोमेस्टिक केबल नहीं इस्तेमाल कर सकते। दैट इज व्हाट इज माइस। फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इतना कहूंगा कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं और आप सभी, मैं मानता हूं, ये आशा लेके चल रहे हैं कि हम सेफ, रिलायबल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़े। मैं नहीं मानता कि जो नहीं हुआ आज तक वो आगे भी नहीं होगा। ये विश्वास के साथ मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये विश्वास के साथ पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ मेरे पास सबसे अच्छे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे मेरा घर हिंदुस्तान के किसी रिमोट लोकेशन में हो, इट शुड बी सेफ। दिस ऑडेसिटी ऑफ होप, मैं ये होप चाहता हूँ आप सबसे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी या फैमिली सेफ्टी की बात करें तो क्या हमारे रिस्पॉन्सेज इतने फीबल, इतने वीक हो सकते हैं आज जब भारत इतना डेवलप कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। हिंदुस्तान में पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है काम की। Where there is a will, there is a way, and where there is not a will, there is survey, committee, meeting, everything, but no progress. So this is, I conclude my word. Thank you so much everyone. Thank you. After this session, I leave this session for you all to ask any question. अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं वायर और केबल के विषय में, उसके सिलेक्शन के विषय में, किसी स्टैंडर्ड के विषय में, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। थैंक यू। Distinguished dignitaries, guests, ladies and gentlemen, ये मेरा आभार है, ऑनर है कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ पे मौजूद हूँ, और ICAM, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके बीच आके कुछ थॉट व्यक्त करने की ऑन रोल ऑफ वायर्स एंड केबल्स इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आज हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उस लेवल पे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में आप चले जाइए, एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 11,000 करोड़ से ज्यादा, 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एनुअल बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन हम इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है कि हम बाहरी सौंदर्यकरण, आउटर ब्यूटिफिकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। वी आर वेरी मच कीन, इंटरेस्टेड कि मेरी बिल्डिंग कैसे दिख रही है, मेरा घर कैसा दिख रहा है, मेरा पेंट कैसा है, मेरा स्विच बोर्ड कैसा है, मेरे कर्टन कैसे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि व्हाट इज beneath the wall and above the ceiling? Tons of wires and cables
forming its web all around. हर जगह आपके इस शरीर के अंदर जिस तरह से आपके वेन्स एंड नर्व हैं, उसी प्रकार से आपके दीवारों के पीछे और सीलिंग के ऊपर हर जगह एक वायर का वेब है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसमें से एक नस अगर काम करना बंद कर दे या खराब तरह से काम करे तो क्या होगा आपके शरीर में। कुछ ऐसी ही दुर्व्यवस्था हो सकती है अगर one wire malfunction in entire infrastructure, one single wire. And this is what has happened. चाहे आप गुवाहाटी की दुकानें ले लीजिए, चाहे या एप्पल फॉक्सकॉन ले लीजिए जहां पे 100 करोड़ से ज्यादा का पूरा नुकसान हुआ है, चाहे हरदोई ले लीजिए इन उत्तर प्रदेश जहां पे 3 साल की बच्ची जल के मर चुकी है इन उत्तर प्रदेश, या you go with anything, 70% of fire hazards in India are because of electrical short circuit. 70%. आप मुंबई की कमला मिल्स की बात करें या आप सूरत में तक्षशिला ले लीजिए, every year, every month, every week, every day such unfortunate incidents are repeated. हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली every 5th fire death in the world is in India. And this is a hardcore, unfortunate fact which we need to understand, which we need to agree. अगर इसकी जड़ की बात करें, रूट कॉज एनालिसिस की बात करें, तो you all are expert compared to me. लेकिन जस्ट कुछ यहाँ पे कुछ अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ, what can be the cause, what can be the effect, तो definitely poor installations. poor installations हम जानकर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हो जाते हैं कुछ ना कुछ कारण को लेकर। कभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ चॉइस, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, कोड्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डेफिनेटली पुअर इंस्टॉलेशन, इग्नोरेंस, अंडर साइज केबल। कितने लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में अंडर साइज केबल यूज होते हैं? नहीं, हम कोई नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जो क्लास 5 कंडक्टर के फ्लेक्सिबल वायर्स इस्तेमाल करते हैं, आप जब उसको छिलते हैं या आपके इलेक्ट्रिशियन जब उसको छिलते हैं, जनरली हिंदुस्तान में दांत से वायर छिले जाते हैं, स्ट्रिपर से, कहीं ब्लेड से, जो हाथ में आया उससे छिलते हैं। ये होता है साहब, मेरे यहाँ तो होता है, राइट। और इस कारण कितने ही तार एक्स्ट्रा हम तोड़ देते हैं, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू अंडर साइज केबल। व्हाट मैं बोलना चाहता हूँ बिल्डिंग्स के अंदर, so that is undersized cable, recycled PVC, continuously leading to fire propagation, and finally counterfeit products, spurious products, substandard products जो हिंदुस्तान में ही नहीं हर जगह यूज किए जा रहे हैं, everywhere, चाहे रिमोट लोकेशन हो या अर्बन एरियाज। Now what does it leads? इससे होता क्या है? Now इससे होता है स्पार्क, शॉर्ट सर्किट। इन कारणों से फायर प्रोपगेशन होती है। आग लगना स्पार्क की वजह से एक बात है, लेकिन आग का पूरी इमारत में फैलना ये बहुत बड़ा कारण होती है जो जानलेवा है। डार्क स्मोक, सर 78% ऑफ फायर डेथ इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ सफोकेशन। आग लगने की वजह से, जलने की वजह से केवल 12% लोगों की जाने जाती है। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम ए मेंबर ऑफ फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 78% डेथ होती है बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जो जहरीले काले जहरीले धुएं का जो इनहेलेशन होता है उसके वजह से। एंड फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को, वो ये है कि ये सारी चीजें रिपीट हो रही है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड। चाहे उपहार सिनेमा ले लीजिए या चाहे पिछले अभी 2 साल 3 साल पहले का कमला में, एवरी टाइम। आइए वायर्स एंड केबल्स की अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो सबसे पहले घर में यूज होने वाले वायर्स की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा पीवीसी वायर्स का चयन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, आप खुद करके देख सकते हैं सर। हमने क्या किया है, पीवीसी की 3 कॉइल को रख दी और वहां पे 6 मिनट के लिए उसको जला दिया है। आप छोटा सा पीवीसी का वायर लीजिए और उसको लाइटर से जला के देखिए, कंप्लीट थिक डार्क टॉक्सिक स्मोक, ना तो एग्जिट साइन बोर्ड दिखता है, ना लाइट इल्यूमिनरीज दिखती हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू इवैक्यूएट दैट प्लेस। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी लो स्मोक जीरो हैलोजन LS0H वायर्स, जो हिंदुस्तान में हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पे मैंने सर ब्रैकेट में कोड यूज किया है, खाली आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड का वायर केबल लीजिए, उसके साइड के फ्लैप के ऊपर अगर वहाँ पे Y लिखा है इट मीन्स इट इज PVC, अगर Z लिखा है इट मीन्स इट इज हैलोजन फ्री, अगर XZ लिखा है इसका मतलब है क्रॉस लिंक हैलोजन फ्री विच इज द टॉप रेटेड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। XZ आप देख सकते हैं 6 मिनट के लिए जब मैं 3 कॉइल हैलोजन फ्री की जलाता हूँ, देयर इज 96% visibility compared to only 15% visibility when PVC burns. हिंदुस्तान में अब तक इसका चयन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड भी नहीं था। 2020 में BIS ने इसका स्टैंडर्ड लाया जो कि IS 17048 है। अब इस स्टैंडर्ड के तहत आप क्रॉस लिंक हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट इंसुलेटेड वायर्स यूज कर सकते हैं। These are completely non-toxic, non-corrosive। जहां आपके PVC का या नॉर्मल हैलोजन फ्री वायर्स का शॉर्ट सर्किट रेटिंग 160 डिग्री होता है, इसका शॉर्ट सर्किट रेटिंग होता है 250 डिग्री सेल्सियस, 56% हायर। दिस वायर ये आप अगर जलाएंगे तो ये पिघलता नहीं है। जनरली मैं सिलवासा में रहता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि जहाँ पे BIS बोलता है कि एक कंड्यूट पाइप में से 6 या 8 वायर खींचनी चाहिए, मैं बोलूँगा मेरे इधर 15 वायर खींची जाती है। अगर मैं थोड़े इंटीरियर में चला जाऊँ तो मैंने देखे हैं 18 वायर, 20 वायर। अरे साहब मैंने तो ये भी देखा है कि लोग ऑयल लगा रहे हैं, होता है सर, टेल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं वायर खींचने के लिए कंड्यूट में से। आप सोचिए हीट डिसिपेशन के लिए अंदर जगह ही नहीं है और वहां पे हम PVC यूज कर रहे हैं। अगर एक वायर में शॉर्ट सर्किट होती है तो इट विल मेल्ट, वो पिघलना शुरू करेगी और बाकी सभी 15 वायर को खराब कर देगी। एंड दैट लीड्स टू स्मोक, दैट लीड्स टू फ्लेम प्रोपगेशन, दैट लीड्स टू मेजर हैजार्ड एंड एवरीथिंग। ये वायर जल के पिघलती नहीं है, राख बन के ऊपर चिपकी रहेगी, यानी आपकी सर्किट इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है जबकि आपका RCCB, MCCB, ELCB सारा कुछ ट्रिप ना हो। सो आपकी सर्किट आइसोलेट होने तक आग नहीं पकड़ती। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैलोजन फ्री वायर्स। अब जब हम हैलोजन फ्री वायर्स की बात कर रहे हैं तो ये कितना जरूरी हो चुका है इसकी भी बात करें। बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा चलता है साहब, बहुत मैं लोगों से बात करता हूँ, आई ट्रैवल लॉट, और पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सबसे ऊपर जो है वो पार्लियामेंट्री बॉडी है जो इलेक्ट्रिकल एक्ट है 2003, उसके नीचे आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, जो आपके गांव, शहर, स्टेट के सभी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स फॉलो करते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस। इसके नीचे आता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड, NEC और NBC के नाम से जो जाने जाते हैं। उसके नीचे आते हैं सभी वायर, केबल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, और फिर आते हैं आपके बिल्डिंग या साइट के सेफ्टी प्रोसीजर। तो ये एक हायरार्की लेवल है। अभी तक हिंदुस्तान के CEA रेगुलेशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 24 मीटर के ऊपर कोई भी बिल्डिंग हो, यानी कोई भी हाई राइज बिल्डिंग हो, तो कंपलसरी आपको हैलोजन फ्री वायर्स यूज करने हैं, FRLS नहीं। कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, एनीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट, यानी चाहे एक मंजिला हो या मल्टी स्टोरी, हैलोजन फ्री वायर्स का इस्तेमाल किया जाना है। सो दैट इज नाउ मैंडेटरी एंड इट मेक्स मी फील प्राउड बीइंग प्रीचिंग इलेक्ट्रिक सेफ्टी एवरी टाइम। अब एक बहुत मुख्य विषय पे मैं बात करना चाहूँगा, क्लास 2 और क्लास 5 कंडक्टर। ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है, हमेशा डिबेटेबल पॉइंट है, क्लास 2 और क्लास 5 क्या यूज करना चाहिए या क्या सही है। देखिए, वायर एंड केबल जो बिजनेस है या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है ना, इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेफ्टी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। लेकिन हम सबसे पहले चुनते हैं अफोर्डेबिलिटी, क्या सस्ता है, फिर आता है कि क्या चाहिए, फिर आता है सेफ है या नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके देखेंगे। क्लास 2 कंडक्टर जो है, इसमें कंडक्टर रेजिस्टेंस कम होता है कंपेयर टू क्लास 5, यानी आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको बेहतर मिलती है। भैया आज मैंने एक एयर कंडीशन लगाया मेरे घर में, एक गीजर लगाया, एक लाइट लगाया, कल को ये बढ़ना है, कम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरी वायर वही रहेगी। दिस ऑफर्स यू बेटर करंट कैरिंग कैपेसिटी।
हमें पता है कि किस तरह से मेरे इलेक्ट्रिशियन वायर्स को खींचते हैं। क्लास 2 कंडक्टर्स ऑफर बेटर पुलिंग स्ट्रेंथ, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये बेहतर देता है। एंड फाइनली अब NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड और CPWD ने ये मैंडेटरी कर दिया है। ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ सर। ये एनेक्शर बी सेक्शन 17 पार्ट 1 के अंदर ये टेबल दिया गया है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है, साइट के ऊपर उसको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और ये तभी मिलेगा इफ योर वायर, इफ योर कंडक्टर इज क्लास 2। क्लास 5 में ये फेल होगा। सो इस तरह से इन्होंने अब ये मैंडेटरी कर दिया। एक क्वेश्चन है मेरा, आजकल हर बिल्डिंग के अंदर फायर सर्वाइवल या फायर सेफ्टी डिवाइस होना कंपलसरी है। मुंबई में है, पुणे में है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये इंटीरियर्स में भी अब मैंडेटरी होने लग गए हैं, राइट। लेकिन जब हम फायर सर्वाइवल केबल की बात करते हैं, यानी मेरे स्मोक डिटेक्टर्स, इंसुलेटर्स, आइसोलेटर्स, इमरजेंसी लाइटिंग्स या फायर मोटर, फायर लिफ्ट, इनके साथ लगने वाले तमाम प्रकार की वायर या केबल की मैं अगर बात करूं तो वहां पे हम इस्तेमाल जनरली ये करते हुए देखते हैं कि भाई तू लाल कलर का केबल दे दे, 2x1.5 square mm आर्मर्ड FRL फाइबर शीट, ये यूज होता है। लेकिन सर अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री है। जब आग लगती है तो जनरली ये जो फॉल सीलिंग और मेन सीलिंग है, इसके अंदर जहाँ पे ये सारी केबल्स होती है ना, आपकी तमाम केबल, वहाँ पे जलते इसका टेम्परेचर जब तक 700-800 डिग्री पहुँच जाता है, तब तो बाहर नीचे रहने वाले लोगों को पता चलता है आग लगी है, तब तो सब जगह से धुआं निकलना लगता है, और तब तक तो ये सब कुछ पिघल गया है। The actual product which is to be used is fire survival cable। अब हिंदुस्तान में हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, इसलिए सभी गवर्नमेंट बॉडीज ने भी ये मैंडेटरी कर दिया है। Every government body, that is IS 17505-1। अब तो क्या कंफ्यूजन था भाई, PS यूज कर रहा है, कोई EN यूज कर रहा है, पहले स्टैंडर्ड था BS 7846, अभी भी बहुत जगह यूज होता है, राइट। CWZ टेस्ट वाला केबल चाहिए मुझे, राइट। तो दिस इज द केबल। अब हिंदुस्तान में हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, दैट इज IS 17505। आप कंस्ट्रक्शनली अगर डिफरेंस देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जहां नॉर्मल पावर केबल है वहां कोई माइका टेप नहीं है, कोई फाइबर ग्लास टेप नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल पावर केबल। वहीं राइट साइड में वी हैव अ फायर सर्वाइवल केबल जो 950 डिग्री सेल्सियस तक 3 घंटे तक लगातार चल सकता है। ये आपको यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ओवर देयर ऑन द डैक, अगर आप यहाँ पे एक कर्सर होवर करके एक वीडियो प्ले करिएगा, ये यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, हाँ यहाँ पे नीचे प्लीज, ये सर ये एक्चुअल जो हम CWZ टेस्ट बोलते हैं ना, वो ये टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 950 डिग्री सेल्सियस पे आपका केबल जलता है, उसके ऊपर पानी के छींटे, वाटर इज बीइंग स्प्रिंकल्ड एट पर्टिकुलर पास्कल, पानी स्प्रिंकल किया जाता है, और फाइनली मैकेनिकल शॉक दिया जाता है, मैकेनिकल हैमरिंग होता है, यानी एक पूरा सिम्युलेशन किया जाता है कि अगर बिल्डिंग में एक्चुअल केबल में वायर या फायर होनी है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड पानी भी छिड़केगा, बिल्डिंग में वाइब्रेशंस हो सकते हैं, एंड द फायर विल बी एट 950 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द एक्चुअल सिम्युलेशन जो किसी भी पावर केबल में ये टेस्ट नहीं किया जाता। सो दिस इज द केबल which is to be used in all the buildings, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जहाँ फायर सर्वाइवल की बात है। एंड नाउ इट इज ऑल्सो मैंडेटरी एज पर CEA एंड NEC। ये बहुत खुशी होती है, ये जो नीचे का आपको क्लॉज दिख रहा है यहाँ पे, 25 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये क्लॉज लाया है, एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत सोलर DC केबल, जो सोलर पैनल में आपके सोलर केबल लगते हैं, रूफटॉप सोलर ले लीजिए या सोलर प्लांट ले लीजिए, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी बात करेंगे, और फायर सर्वाइवल केबल ये मैंडेटरी कर दिया है कि हिंदुस्तान में ISI मार्क ही यूज होना है, अदरवाइज इट इज नाउ अंडर पिनलाइजेशन अंडर सेक्शन 149 ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्ट 2003। 50,000 से 3 लाख तक की फाइन है और 4 महीने की जेल है अगर कोई भी दूसरा स्टैंडर्ड का हम केबल यूज करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, क्वेश्चन है हम इसको कहाँ तक आगे ले जाएं, दैट इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस और मेन सिग्निफिकेंस। रिसेंटली अ प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च समथिंग ऑफ रूफटॉप सोलर, राइट, नॉट गोइंग मच इनटू द लिटिग्रिटी ऑफ इट, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 9 साल में
सोलर प्रोजेक्ट या सोलर की हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीज बाय 30 टाइम्स। साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हिंदुस्तान पैदा करेगा, जिसका मुख्य हिस्सा सोलर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब हम सोलर की बात करते हैं, क्या नॉर्मल केबल के इस्तेमाल करने से ये गीगावाट आवर में कन्वर्ट कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आर वी रियली डूइंग जस्टिस विद इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, विद इंडियाज नेशनल प्लान टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी? क्योंकि ये हमारे हाथ में। जब आप एक नॉर्मल केबल सोलर के अंदर यूज करते हैं तो इस तरह से टूटने लगते हैं। अ नॉर्मल केबल इट मीन्स अ नॉर्मल पीवीसी वायर, जो सोलर के लिए यूवी रेजिस्टेंट है ही नहीं, केमिकल रेजिस्टेंट नहीं है, ऑयल रेजिस्टेंट नहीं है, ये इंटीरियर प्रोजेक्ट होते हैं, सल्फर एसिड रेजिस्टेंट नहीं है। दीज केबल्स आर नॉट एट ऑल हैलोजन फ्री। और कुछ इस तरह से आपको सिचुएशंस मिलती हैं सोलर प्रोजेक्ट में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिस सोलर प्रोजेक्ट को 25 साल चलने के लिए लगाया गया है, हम कहते हैं सोलर प्रोजेक्ट की लाइफ इज 25 ईयर्स, लेकिन साहब आपका केबल ही 4 साल से ऊपर नहीं चल रहा। हाउ डू यू डिफाइन द लाइफ ऑफ योर सोलर प्रोजेक्ट? चलिए लाइफ तो छोड़िए, जब सबसे बड़ा कंपोनेंट सोलर इंडस्ट्री में क्या है? पैनल्स है, इन्वर्टर्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, और सबसे छोटा कंपोनेंट इज केबल। 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर 1 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए लगते हैं तो 3 लाख की केबल लगती है सर। 1% पूरे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस कंपटीशन हम वहीं करते हैं, और 1% होने के बावजूद ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इट इम्पैक्ट्स द एंटायर सोलर पावर प्रोजेक्ट मेजरली, क्योंकि ये जलने की वजह से आपके सारे कंपोनेंट जलते हैं, आपकी पैनल जलती हैं, आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। ये अगर खराब होता है एटलीस्ट 5 दिन लगेगा रिप्लेस होने के लिए, एटलीस्ट। मैं इंडिया को लेकर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड थियरी को लेकर बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, केबल रिप्लेसमेंट के लिए फैक्ट्री में जाता है, रिप्लेस होता है, उसको लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन तक वो प्लांट बंद होता है। वेयर इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ केबल्स, तो यहाँ पे सबसे बड़े या सबसे जरूरी बात है कि आपका एक चॉइस या गलत चॉइस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ऑपरेशंस, उसकी एफिशिएंसी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस। नाउ मूविंग अहेड, इंडिया में आज तक इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? अगेन हमारे पास इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 2022 में वी केम विद वन स्टैंडर्ड, वी माने BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेके आया, IS 17293। आप सब जानते होंगे TUV सोलर केबल, TUV के बारे में जानते हैं? तो लेट मी टेल यू, TUV इज एन ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड नाउ। TUV इज एन ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड। इसके अलावा अगर आप PVC यूज कर रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो तो कहीं खड़े नहीं रहते। यहाँ पे मैंने पूरा कंपैरिजन दिया है, जो मैं यहाँ पे शेयर भी करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ, सो दैट कैन बी शेयर्ड फर्दर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट IS का स्टैंडर्ड है, दैट इज IS 17293, इज इक्विवेलेंट टू द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड EN 50620। ये केबल जो होता है सर, ये हर टेस्टिंग के लिए 800 घंटे के लिए UV रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है इसके। 25 साल की लाइफ साइकिल टेस्ट करी जाती है इसके ऊपर। एंड दिस इज द केबल जो अब गजेट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, इलेक्ट्रिकल संविधान में अब इसको लाया गया है। एंड दिस इज द केबल जो 24 फरवरी के बाद नाउ इट इज मैंडेटरी टू यूज DC सोलर केबल एज पर IS 17293 इन इंडिया। मैं कौन सी केबल की बात कर रहा हूँ? आपके सोलर पैनल एडजेसेंट जो लगते हैं, वहाँ पे आप जो कनेक्टराइज सोल्यूशन लगा के DC केबल जो लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बाकी तो आपका सब अंडरग्राउंड चला जाता है पावर केबल। यही है जो UV के साथ या एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है, और ये तुरंत खराब होते हैं, तुरंत, यानी विद इन अ कपल ऑफ इयर्स इट गोज ऑफ। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आर वी रियली मेकिंग अ राइट चॉइस? आर वी? भैया लेकिन हमें पता ही नहीं है चॉइस करे कैसे, सिलेक्ट करे कैसे। तो आइए जानते हैं कि केबल सिलेक्शन कैसे करना। सबसे पहले हमें ये जानना है, मैं जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट लास्ट 5 मिनट्स ऑफ माई टॉक। सबसे पहले जब आप केबल सिलेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान में क्या है, सभी केबल 1100 वोल्ट,
12 वोल्ट में लगानी है कि मुझे 24 वोल्ट में लगानी है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे अप्लायंस में लगानी है, कंट्रोल है, डेटा है, कम्युनिकेशन है, एनीथिंग 1100। लेकिन ऐसा है नहीं। हर वोल्टेज हर एप्लीकेशन के हिसाब से केबल में वोल्टेज डिफाइन किए जाते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी एप्लीकेशन का वोल्टेज क्या है, क्या मैं मेरे प्रोडक्ट उस वोल्टेज रेटिंग के ले रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सेकेंड, टेम्परेचर। भैया जो केबल कोल्ड स्टोरेज में यूज होनी है -30 डिग्रीज पे, वो सेम केबल भट्टियों में यूज नहीं कर सकते। जो आउटडोर में लगने हैं वो इंडोर में नहीं लग सकते। एवरी एरिया हैज इट्स ओन टेम्परेचर टेरेन, एवरी एरिया हैज अ डिफरेंट एप्लीकेशन। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन इज द टेम्परेचर, वोल्टेज, टेम्परेचर। आई नो आप सबको ये पता है, लेकिन अक्सर काम के लोड में या हड़बड़ी में या इतने एग्जीक्यूशंस फास्ट होते हैं कि वी जनरली ओवरसी दिस थिंग्स। यहाँ पे मैं कुछ एक्चुअल फोटोग्राफ लाया हूँ साइट पे से। देखिए ये केबल है जो यूवी रेजिस्टेंट नहीं थे, कुछ इस तरह से हार्ड हो जाते हैं और ऊपर का इंसुलेशन जो होता है वो क्रैक होने लगता है। हम बोलते हैं पपड़ी निकल रही है नॉर्मल भाषा में, राइट। सो केबल का इंसुलेशन कुछ इस तरह से क्रैक होता है इफ द केबल इज नॉट यूवी रेजिस्टेंट। अगर आपका केबल इफ इट इज टू बी सब्जेक्टेड टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, इट हैज टू बी डिफरेंट। डिसकलरेशन होता है। अगर आपने ऑयल रेजिस्टेंट केबल यूज नहीं किए हैं और अगर आपके एनवायरनमेंट में ऑयल है, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाल रहे हैं या आपके एनवायरनमेंट में सल्फर है, एसिड है, तो आपके पूरे केबल की हालत ऐसी होगी। सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि क्या मेरा केबल मूविंग है या स्टैटिक है। हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन यानी अगर मेरी वायर लग गई तो उसका मूवमेंट नहीं होगा, एक बार लग गई फिक्स हो गई। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास 2 कंडक्टर। अगर आपकी केबल में मूवमेंट है, पैनल है जहाँ पे बहुत सारे बैंड, टर्न, ट्विस्ट, किंक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 5 कंडक्टर। मे आई आस्क यू टू प्लीज प्ले दिस, या प्लीज आप देख सकते हैं यहाँ पे VFD एप्लीकेशन है। आपकी केबल कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूस, लगातार। ऐसा आजकल ऑटोमेशन में भी होता है, घरों में भी होता है, जहाँ ब्लाइंड है, शटर्स हैं, आपके ऊपर नीचे मोटर के साथ शायद केबल होते हैं, शायद इंडस्ट्री में डेफिनेटली होते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 6 कंडक्टर, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल, तारें टूटनी नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर राइट साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप वहाँ वीडियो प्ले करेंगे, दैट इज अ स्टैटिक एप्लीकेशन। एक भी केबल लगने के बाद मूव नहीं कर रहा। 7 स्ट्रैंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज क्लास 2। क्वेश्चन है, बिफोर एनी सिलेक्शन लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, क्या मैं एक ऑफिस एनवायरनमेंट में केबल लगा रहा हूँ, वायर लगा रहा हूँ, या कोई इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। अब इसको समझने के लिए मेरी एक लास्ट स्लाइड है आप सबके सामने, और वो है माइस। चूहा नहीं, माइस MICE का मतलब है मैकेनिकल, इंग्रेस, क्लाइमेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। माइस हमेशा मैं खुद याद रखता हूँ, कहीं भी जाना है माइस याद रखिए। सबसे पहला मैकेनिकल, क्या वो जगह पे शॉक, वाइब्रेशन या मूवमेंट है, क्या वहाँ पे वाटर या डस्ट पेनिट्रेशन होने वाला है। आई। C फॉर क्लाइमेट, टेम्परेचर क्या है, UV क्या है, केमिकल एक्सपोजर है क्या, और लास्टली E, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या वहाँ पे बहुत सारी इंडक्शन मोटर तो नहीं लगी है, लैब, लीड क्या है, तो मुझे शील्डिंग लेना पड़ेगा केबल के ऊपर या सिग्नल केबल के ऊपर। सो माइस, ये MICE के अंदर हम 1 से 3 रेटिंग करते हैं सर। अगर किसी के अंदर भी 2 या 2 से अधिक रेटिंग मिलता है तो आपका केबल इंडस्ट्रियल है, आप डोमेस्टिक केबल नहीं इस्तेमाल कर सकते। दैट इज व्हाट इज माइस। फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इतना कहूंगा कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं और आप सभी, मैं मानता हूं, ये आशा लेके चल रहे हैं कि हम सेफ, रिलायबल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़े। मैं नहीं मानता कि जो नहीं हुआ आज तक वो आगे भी नहीं होगा। ये विश्वास के साथ मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये विश्वास के साथ पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ मेरे पास सबसे अच्छे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे मेरा घर हिंदुस्तान के किसी रिमोट लोकेशन में हो, इट शुड बी सेफ। दिस ऑडेसिटी ऑफ होप, मैं ये होप चाहता हूँ आप सबसे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी या फैमिली सेफ्टी की बात करें तो क्या हमारे रिस्पॉन्सेज इतने फीबल, इतने वीक हो सकते हैं?
आज जब भारत इतना डेवलप कर रहा है, आई डोंट थिंक सो। हिंदुस्तान में पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है काम की। Where there is a will, there is a way, and where there is not a will, there is survey, committee, meeting, everything, but no progress. So this is, I conclude my word. Thank you so much, everyone. Thank you. After this session, I leave this session for you all to ask any question. अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं वायर और केबल के विषय में, उसके सिलेक्शन के विषय में, किसी स्टैंडर्ड के विषय में, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। थैंक यू। Distinguished dignitaries, guests, ladies and gentlemen, ये मेरा आभार है, ऑनर है कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ पे मौजूद हूँ और ICAM इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके बीच आके कुछ थॉट व्यक्त करने की ऑन रोल ऑफ वायर्स एंड केबल्स इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आज हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उस लेवल पे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में आप चले जाइए, एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 11,000 करोड़ से ज्यादा, 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एनुअल बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन हम इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है कि हम बाहरी सौंदर्यकरण, आउटर ब्यूटिफिकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। वी आर वेरी मच कीन, इंटरेस्टेड कि मेरी बिल्डिंग कैसे दिख रही है, मेरा घर कैसा दिख रहा है, मेरा पेंट कैसा है, मेरा स्विच बोर्ड कैसा है, मेरे कर्टन कैसे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि व्हाट इज beneath the wall and above the ceiling? Tons of wires and cables forming its web all around. हर जगह आपके इस शरीर के अंदर जिस तरह से आपके वेन्स एंड नर्व्स हैं, उसी प्रकार से आपके दीवारों के पीछे और सीलिंग के ऊपर हर जगह एक वायर का वेब है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसमें से एक नस अगर काम करना बंद कर दे या खराब तरह से काम करे तो क्या होगा आपके शरीर में। कुछ ऐसी ही दुर्व्यवस्था हो सकती है अगर वन वायर malfunction in entire infrastructure, one single wire. And this is what has happened. चाहे आप गुवाहाटी की दुकानें ले लीजिए, चाहे या एप्पल फॉक्सकॉन ले लीजिए जहां पे 100 करोड़ से ज्यादा का पूरा नुकसान हुआ है, चाहे हरदोई ले लीजिए इन उत्तर प्रदेश जहां पे 3 साल की बच्ची जल के मर चुकी है इन उत्तर प्रदेश, या you go with anything, 70% of fire hazards in India are because of electrical short circuit. 70%। आप मुंबई की कमला मिल्स की बात करें या आप सूरत में तक्षशिला ले लीजिए, every year, every month, every week, every day such unfortunate incidents are repeated. हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली every 5th fire death in the world is in India. And this is a hardcore, unfortunate fact which we need to understand, which we need to know. अगर इसकी जड़ की बात करें, रूट कॉज एनालिसिस की बात करें, तो यू ऑल आर एक्सपर्ट कंपेयर टू मी। लेकिन जस्ट कुछ यहाँ पे कुछ अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ, व्हाट कैन बी द कॉज, व्हाट कैन बी द इफेक्ट, तो डेफिनेटली पुअर इंस्टॉलेशंस। पुअर इंस्टॉलेशंस हम जानकर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हो जाते हैं कुछ ना कुछ कारण को लेकर। कभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ चॉइस, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, कोड्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डेफिनेटली पुअर इंस्टॉलेशन, इग्नोरेंस, अंडर साइज केबल। कितने लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में अंडर साइज केबल यूज होते हैं? नहीं, हम कोई नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जो क्लास 5 कंडक्टर के फ्लेक्सिबल वायर्स इस्तेमाल करते हैं, आप जब उसको छिलते हैं या आपके इलेक्ट्रिशियन जब उसको छिलते हैं, जनरली हिंदुस्तान में दांत से वायर छिले जाते हैं, स्ट्रिपर से, कहीं ब्लेड से, जो हाथ में आया उससे छिलते हैं। ये होता है साहब, मेरे यहाँ तो होता है, राइट। और इस कारण
कितने ही तार एक्स्ट्रा हम तोड़ देते हैं, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू अंडर साइज केबल। व्हाट मैं बोलना चाहता हूँ बिल्डिंग्स के अंदर, so that is undersized cable, recycled PVC, continuously leading to fire propagation, and finally counterfeit products, spurious products, substandard products जो हिंदुस्तान में ही नहीं हर जगह यूज किए जा रहे हैं, everywhere, चाहे रिमोट लोकेशन हो या अर्बन एरियाज। Now what does it leads? इससे होता क्या है? Now इससे होता है स्पार्क, शॉर्ट सर्किट। इन कारणों से फायर प्रोपगेशन होती है, आग लगना स्पार्क की वजह से एक बात है, लेकिन आग का पूरी इमारत में फैलना ये बहुत बड़ा कारण होती है जो जानलेवा है। डार्क स्मोक, सर 78% ऑफ फायर डेथ इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ सफोकेशन। आग लगने की वजह से, जलने की वजह से केवल 12% लोगों की जाने जाती है। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ मेंबर ऑफ फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 78% डेथ होती है बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जो जहरीले काले जहरीले धुएं का जो इनहेलेशन होता है उसके वजह से। एंड फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को, वो ये है कि ये सारी चीजें रिपीट हो रही है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड। चाहे उपहार सिनेमा ले लीजिए या चाहे पिछले अभी 2 साल 3 साल पहले का कमला में, एवरी टाइम। आइए वायर्स एंड केबल्स की अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो सबसे पहले घर में यूज होने वाले वायर्स की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा पीवीसी वायर्स का चयन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, आप खुद करके देख सकते हैं सर। हमने क्या किया है, पीवीसी की 3 कॉइल को रख दी और वहां पे 6 मिनट के लिए उसको जला दिया है। आप छोटा सा पीवीसी का वायर लीजिए और उसको लाइटर से जला के देखिए, कंप्लीट थिक डार्क टॉक्सिक स्मोक, ना तो एग्जिट साइन बोर्ड दिखता है, ना लाइट इल्यूमिनरीज दिखती हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू इवैक्यूएट दैट प्लेस। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी लो स्मोक जीरो हैलोजन LS0H वायर्स, जो हिंदुस्तान में हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने सर ब्रैकेट में कोड यूज किया है, खाली आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड का वायर केबल लीजिए, उसके साइड के फ्लैप के ऊपर अगर वहाँ पे Y लिखा है इट मींस इट इज PVC, अगर Z लिखा है इट मींस इट इज हैलोजन फ्री, अगर XZ लिखा है इसका मतलब है क्रॉस लिंक हैलोजन फ्री, विच इज द टॉप रेटेड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, XZ। आप देख सकते हैं 6 मिनट के लिए जब मैं 3 कॉइल हैलोजन फ्री की जलाता हूँ, there is 96% visibility compared to only 15% visibility when PVC burns। हिंदुस्तान में अब तक इसका चयन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड भी नहीं था। 2020 में BIS ने इसका स्टैंडर्ड लाया जो कि IS 17048 है। अब इस स्टैंडर्ड के तहत आप क्रॉस लिंक हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट इंसुलेटेड वायर्स यूज कर सकते हैं। दीज आर कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव। जहां आपके पीवीसी का या नॉर्मल हैलोजन फ्री वायर्स का शॉर्ट सर्किट रेटिंग 160 डिग्री होता है, इसका शॉर्ट सर्किट रेटिंग होता है 250 डिग्री सेल्सियस, 56% हायर। दिस वायर, ये आप अगर जलाएंगे तो ये पिघलता नहीं है। जनरली मैं सिलवासा में रहता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि जहाँ पे BIS बोलता है कि एक कंड्यूट पाइप में से 6 या 8 वायर खींचनी चाहिए, मैं बोलूँगा मेरे इधर 15 वायर खींची जाती है। अगर मैं थोड़े इंटीरियर में चला जाऊँ तो मैंने देखे हैं 18 वायर, 20 वायर। अरे साहब मैंने तो ये भी देखा है कि लोग ऑयल लगा रहे हैं, होता है सर, टेल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं वायर खींचने के लिए कंड्यूट में से। आप सोचिए, हीट डिसिपेशन के लिए अंदर जगह ही नहीं है और वहां पे हम PVC यूज कर रहे हैं। अगर एक वायर में शॉर्ट सर्किट होती है तो इट विल मेल्ट, वो पिघलना शुरू करेगी और बाकी सभी 15 वायर को खराब करेगी। एंड दैट लीड्स टू स्मोक, दैट लीड्स टू फ्लेम प्रोपगेशन, दैट लीड्स टू मेजर हैजार्ड एंड एवरीथिंग। ये वायर जल के पिघलती नहीं है, राख बन के ऊपर चिपकी रहेगी, यानी आपकी सर्किट इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है जबकि आपका RCCB, MCCB, ELCB सारा कुछ ट्रिप ना हो। सो आपकी सर्किट आइसोलेट होने तक आग नहीं पकड़ती। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैलोजन फ्री वायर्स। अब जब हम हैलोजन फ्री वायर्स की बात कर रहे हैं तो ये कितना जरूरी हो चुका है इसकी भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में इसको
मैंडेटरी कर दिया गया है। हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा चलता है साहब, बहुत मैं लोगों से बात करता हूँ, आई ट्रैवल लॉट, और पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सबसे ऊपर जो है वो पार्लियामेंट्री बॉडी है, जो इलेक्ट्रिकल एक्ट है 2003, उसके नीचे आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, जो आपके गांव, शहर, स्टेट के सभी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स फॉलो करते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस। इसके नीचे आता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड, NEC और NBC के नाम से जो जाने जाते हैं। उसके नीचे आते हैं सभी वायर, केबल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, और फिर आते हैं आपके बिल्डिंग या साइट के सेफ्टी प्रोसीजर। तो ये एक हायरार्की लेवल है। अभी तक हिंदुस्तान के CEA रेगुलेशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 24 मीटर के ऊपर कोई भी बिल्डिंग हो, यानी कोई भी हाई राइज बिल्डिंग हो, तो कंपलसरी आपको हैलोजन फ्री वायर्स यूज करने हैं, FRLS नहीं। कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट, यानी चाहे एक मंजिला हो या मल्टी स्टोरी, हैलोजन फ्री वायर्स का इस्तेमाल किया जाना है। सो दैट इज नाउ मैंडेटरी एंड इट मेक्स मी फील प्राउड बीइंग प्रीचिंग इलेक्ट्रिक सेफ्टी एवरी टाइम। अब एक बहुत मुख्य विषय पे मैं बात करना चाहूँगा, क्लास 2 और क्लास 5 कंडक्टर। ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है, हमेशा डिबेटेबल पॉइंट है, क्लास 2 और क्लास 5 क्या यूज करना चाहिए या क्या सही है। देखिए, वायर एंड केबल जो बिजनेस है या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है ना, इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेफ्टी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। लेकिन हम सबसे पहले चुनते हैं अफोर्डेबिलिटी, क्या सस्ता है, फिर आता है कि क्या चाहिए, फिर आता है सेफ है या नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके देखेंगे। क्लास 2 कंडक्टर जो है, इसमें कंडक्टर रेजिस्टेंस कम होता है कंपेयर टू क्लास 5, यानी आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको बेहतर मिलती है। भैया, आज मैंने एक एयर कंडीशन लगाया मेरे घर में, एक गीजर लगाया, एक लाइट लगाया, कल को ये बढ़ना है, कम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरी वायर वही रहेगी। दिस ऑफर्स यू बेटर करंट कैरिंग कैपेसिटी। हमें पता है कि किस तरह से मेरे इलेक्ट्रिशियन वायर्स को खींचते हैं। क्लास 2 कंडक्टर्स ऑफर बेटर पुलिंग स्ट्रेंथ, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये बेहतर देता है। एंड फाइनली अब NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, और CPWD ने ये मैंडेटरी कर दिया है। ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ सर। ये एनेक्शर B सेक्शन 17 पार्ट 1 के अंदर ये टेबल दिया गया है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है, साइट के ऊपर उसको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और ये तभी मिलेगा इफ योर वायर, इफ योर कंडक्टर इज क्लास 2। क्लास 5 में ये फेल होगा। सो इस तरह से इन्होंने अब ये मैंडेटरी कर दिया। एक क्वेश्चन है मेरा, आजकल हर बिल्डिंग के अंदर फायर सर्वाइवल या फायर सेफ्टी डिवाइस होना कंपलसरी है। मुंबई में है, पुणे में है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये इंटीरियर्स में भी अब मैंडेटरी होने लग गए हैं, राइट। लेकिन जब हम फायर सर्वाइवल केबल की बात करते हैं, यानी मेरे स्मोक डिटेक्टर्स, इंसुलेटर्स, आइसोलेटर्स, इमरजेंसी लाइटिंग्स या फायर मोटर, फायर लिफ्ट, इनके साथ लगने वाले तमाम प्रकार की वायर या केबल की मैं अगर बात करूं, तो वहां पे हम इस्तेमाल जनरली ये करते हुए देखते हैं कि भाई तू लाल कलर का केबल दे दे, 2x1.5 square mm आर्मर्ड FRLS आउटर शीट, ये यूज होता। लेकिन सर अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री है। जब आग लगती है तो जनरली ये जो फॉल सीलिंग और मेन सीलिंग है, इसके अंदर जहाँ पे ये सारी केबल्स होती है ना, आपकी तमाम केबल, वहाँ पे जलते इसका टेम्परेचर जब तक 700-800 डिग्री पहुँच जाता है, तब तो बाहर नीचे रहने वाले लोगों को पता चलता है आग लगी है, तब तो सब जगह से धुआं निकलना लगता है, और तब तक तो ये सब कुछ पिघल गया है। The actual product which is to be used is fire survival cable। अब हिंदुस्तान में हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, इसलिए सभी गवर्नमेंट बॉडीज ने भी ये मैंडेटरी कर दिया है। एवरी गवर्नमेंट बॉडी, दैट इज IS 17505-1। अब तो क्या कंफ्यूजन था, भाई PS यूज कर रहा है, कोई EN यूज कर रहा है, पहले स्टैंडर्ड था BS 7846, अभी भी बहुत जगह यूज होता है, राइट। CWZ टेस्ट वाला केबल चाहिए मुझे, राइट। तो दिस इज द केबल। अब हिंदुस्तान में हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, दैट इज IS 17505। आप कंस्ट्रक्शनली अगर डिफरेंस देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जहां नॉर्मल पावर केबल है वहां कोई माइका टेप नहीं है, कोई फाइबर ग्लास टेप नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल पावर केबल।
वहीं राइट साइड में वी हैव अ फायर सर्वाइवल केबल जो 950 डिग्री सेल्सियस तक 3 घंटे तक लगातार चल सकता है। ये आपको यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ओवर देयर ऑन द डैक, अगर आप यहाँ पे एक कर्सर होवर करके वीडियो प्ले करिएगा। ये यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, हाँ यहाँ पे नीचे तीन, ये सर ये एक्चुअल जो हम CWZ टेस्ट बोलते हैं ना, वो ये टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 950 डिग्री सेल्सियस पे आपका केबल जलता है, उसके ऊपर पानी के छींटे, वाटर इज बीइंग स्प्रिंकल्ड एट पर्टिकुलर पास्कल, पानी स्प्रिंकल किया जाता है और फाइनली मैकेनिकल शॉक दिया जाता है, मैकेनिकल हैमरिंग होता है। यानी एक पूरा सिम्युलेशन किया जाता है कि अगर बिल्डिंग में एक्चुअल केबल में वायर या फायर होनी है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड पानी भी छिड़केगा, बिल्डिंग में वाइब्रेशंस हो सकते हैं एंड द फायर विल बी एट 950 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द एक्चुअल सिम्युलेशन जो किसी भी पावर केबल में ये टेस्ट नहीं किया जाता। सो दिस इज द केबल which is to be used in all the buildings, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जहाँ फायर सर्वाइवल की बात होती है। एंड नाउ इट इज ऑल्सो मैंडेटरी एज पर CEA एंड NEC। ये बहुत खुशी होती है, ये जो नीचे का आपको क्लॉज दिख रहा है यहाँ पे, 25 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये क्लॉज लाया है, एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पास किया है जिसके तहत सोलर DC केबल, जो सोलर पैनल में आपके सोलर केबल लगते हैं, रूफटॉप सोलर ले लीजिए या सोलर प्लांट ले लीजिए, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी बात करेंगे, और फायर सर्वाइवल केबल ये मैंडेटरी कर दिया है कि हिंदुस्तान में ISI मार्क ही यूज होना है, अदरवाइज इट इज नाउ अंडर पिनलाइजेशन अंडर सेक्शन 149 ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्ट 2003। 50,000 से 3 लाख तक की फाइन है और 4 महीने की जेल है अगर कोई भी दूसरा स्टैंडर्ड का हम केबल यूज करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, क्वेश्चन है हम इसको कहाँ तक आगे ले जाएं, दैट इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस और मेन सिग्निफिकेंस। रिसेंटली अ प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च समथिंग ऑफ रूफटॉप सोलर, राइट? नॉट गोइंग मच इनटू द लिटिग्रिटी ऑफ इट, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 9 साल में सोलर प्रोजेक्ट या सोलर की हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीज बाय 30 टाइम्स। साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हिंदुस्तान पैदा करेगा, जिसका मुख्य हिस्सा सोलर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब हम सोलर की बात करते हैं, क्या नॉर्मल केबल के इस्तेमाल करने से ये गीगावाट आवर में कन्वर्ट कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आर वी रियली डूइंग जस्टिस विद इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, with India's national plan towards renewable energy? क्योंकि ये हमारे हाथ में। जब आप एक नॉर्मल केबल सोलर के अंदर यूज करते हैं तो वो इस तरह से टूटने लगता है। अ नॉर्मल केबल इट मीन्स अ नॉर्मल PVC वायर जो सोलर के लिए UV रेजिस्टेंट है ही, केमिकल रेजिस्टेंट नहीं है, ऑयल रेजिस्टेंट नहीं है, ये इंटीरियर प्रोजेक्ट होते हैं, सल्फर एसिड रेजिस्टेंट नहीं है। दीज केबल्स आर नॉट एट ऑल हैलोजन फ्री। और कुछ इस तरह से आपको सिचुएशंस मिलती हैं सोलर प्रोजेक्ट में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिस सोलर प्रोजेक्ट को 25 साल चलने के लिए लगाया गया है, हम कहते हैं सोलर प्रोजेक्ट की लाइफ इज 25 इयर्स, लेकिन साहब आपका केबल ही 4 साल से ऊपर नहीं चल रहा। हाउ डू यू डिफाइन द लाइफ ऑफ योर सोलर प्रोजेक्ट? चलिए लाइफ तो छोड़िए, जब सबसे बड़ा कंपोनेंट सोलर इंडस्ट्री में क्या है, पैनल्स है, इन्वर्टर्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, और सबसे छोटा कंपोनेंट इज केबल। 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर 1 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए लगते हैं तो 3 लाख की केबल लगती है सर। 1% पूरे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस कंपटीशन हम वहीं करते हैं। और 1% होने के बावजूद ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इट इम्पैक्ट्स द एंटायर सोलर पावर प्रोजेक्ट मेजरली, क्योंकि ये जलने की वजह से आपके सारे कंपोनेंट जलते हैं, आपकी पैनल जलती हैं, आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। ये अगर खराब होता है एटलीस्ट 5 दिन लगेगा रिप्लेस होने के लिए, एटलीस्ट। मैं इंडिया को लेकर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड थियरी को लेकर बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, केबल रिप्लेसमेंट के लिए फैक्ट्री में जाता है, रिप्लेस होता है, उसको लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन तक वो प्लांट बंद होता है। वेयर इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट?
सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ केबल्स, तो यहाँ पे सबसे बड़े या सबसे ज़रूरी बात है कि आपका एक चॉइस या गलत चॉइस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ऑपरेशंस, उसकी एफिशिएंसी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस। नाउ मूविंग अहेड, इंडिया में आज तक इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? अगेन हमारे पास इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। 2022 में वी केम विद वन स्टैंडर्ड, वी माने BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेके आया IS 17293। आप सब जानते होंगे TUV सोलर केबल, TUV के बारे में जानते हैं? तो लेट मी टेल यू, TUV इज एन ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड नाउ। TUV इज एन ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड। इसके अलावा अगर आप PVC यूज कर रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो तो कहीं खड़े नहीं रहते। यहाँ पे मैंने पूरा कंपैरिजन दिया है जो मैं यहाँ पे शेयर भी करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ, सो दैट कैन बी शेयर्ड फर्दर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट IS का स्टैंडर्ड है, दैट इज IS 17293, इज इक्विवेलेंट टू द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड EN 50620। ये केबल जो होता है सर, ये हर टेस्टिंग के लिए 800 घंटे के लिए UV रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। इसके 25 साल की लाइफ साइकिल टेस्ट करी जाती है इसके ऊपर। एंड दिस इज द केबल जो अब गजेटे ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, इलेक्ट्रिकल संविधान में अब इसको लाया गया है। एंड दिस इज द केबल जो 24 फरवरी के बाद नाउ इट इज मैंडेटरी टू यूज DC सोलर केबल एज पर IS 17293 इन इंडिया। मैं कौन सी केबल की बात कर रहा हूँ? आपके सोलर पैनल एडजेसेंट जो लगते हैं, वहाँ पे आप जो कनेक्टराइज सोल्यूशन लगा के DC केबल जो लगाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी तो आपका सब अंडरग्राउंड चला जाता है पावर केबल। यही है जो UV के साथ या एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है और ये तुरंत खराब होते हैं, तुरंत, यानी विद इन अ कपल ऑफ इयर्स इट गोज ऑफ। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आर वी रियली मेकिंग अ राइट चॉइस? आर वी? भैया लेकिन हमें पता ही नहीं है चॉइस करे कैसे, सिलेक्ट करे कैसे। तो आइए जानते हैं कि केबल सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है, मैं जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट लास्ट 5 मिनट्स ऑफ माई टॉक। सबसे पहले जब आप केबल सिलेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान में क्या है, सभी केबल 1100 वोल्ट, 12 वोल्ट में लगानी है कि मुझे 24 वोल्ट में लगानी है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे अप्लायंस में लगानी है, कंट्रोल है, डेटा है, कम्युनिकेशन है, एनीथिंग 1100। लेकिन ऐसा है नहीं। हर वोल्टेज, हर एप्लीकेशन के हिसाब से केबल में वोल्टेज डिफाइन किए जाते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी एप्लीकेशन का वोल्टेज क्या है, क्या मैं मेरे प्रोडक्ट उस वोल्टेज रेटिंग के ले रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सेकेंड, टेम्परेचर। भैया जो केबल कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होनी है -30 डिग्रीज पे, वो सेम केबल भट्टियों में यूज़ नहीं कर सकते। जो आउटडोर में लगने हैं वो इंडोर में नहीं लग सकते। Every area has its own temperature terrain. Every area has a different application. So second important point which is to be kept into consideration is the temperature. Voltage, temperature. I know आप सबको ये पता है, लेकिन अक्सर काम के लोड में या हड़बड़ी में या इतने एग्जीक्यूशंस फास्ट होते हैं कि we generally oversee these things. यहाँ पे मैं कुछ एक्चुअल फोटोग्राफ लाया हूँ साइट पे से। देखिए ये केबल है जो UV रेजिस्टेंट नहीं थे, कुछ इस तरह से हार्ड हो जाते हैं और ऊपर का इंसुलेशन जो होता है वो क्रैक होने लगता है। हम बोलते हैं पपड़ी निकल गई नॉर्मल भाषा में, राइट? सो केबल का इंसुलेशन कुछ इस तरह से क्रैक होता है इफ द केबल इज नॉट UV रेजिस्टेंट। अगर आपका केबल इफ इट इज टू बी सब्जेक्टेड टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, इट हैज टू बी डिफरेंट। डिसकलरेशन होता है। अगर आपने ऑयल रेजिस्टेंट केबल यूज नहीं किए हैं और अगर आपके एनवायरमेंट में ऑयल है, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाल रहे हैं या आपके एनवायरमेंट में सल्फर है, एसिड है, तो आपके पूरे केबल की हालत ऐसी होगी। सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि क्या मेरा केबल मूविंग है या स्टैटिक है। हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन यानी अगर मेरी वायर लग गई तो उसका मूवमेंट नहीं होगा, एक बार लग गई फिक्स हो गई। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास 2 कंडक्टर। अगर आपकी केबल में मूवमेंट है, पैनल है जहाँ पे बहुत सारे बैंड, टर्न, ट्विस्ट, किंक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 5 कंडक्टर। मे आई आस्क यू टू प्लीज प्ले दिस, या प्लीज आप देख सकते हैं यहाँ पे VFD एप्लीकेशन है। आपके केबल कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूस, लगातार। ऐसा आजकल ऑटोमेशन में भी होता है, घरों में भी होता है, जहाँ ब्लाइंड है, शटर्स हैं, आपके ऊपर नीचे मोटर के साथ शायद केबल होते हुए, शायद इंडस्ट्री में डेफिनेटली होते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 6 कंडक्टर, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल, तारें टूटनी नहीं चाहिए।
ऑन दी अदर हैंड अगर राइट साइड आप देखेंगे तो वहां पे अगर आप वहां वीडियो प्ले करेंगे, दैट इज अ स्टैटिक एप्लीकेशन, एक भी केबल लगने के बाद मूव नहीं कर रहा। 7 स्ट्रैंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज क्लास 2। क्वेश्चन है, बिफोर एनी सिलेक्शन लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, क्या मैं एक ऑफिस एनवायरनमेंट में केबल लगा रहा हूँ, वायर लगा रहा हूँ, या कोई इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। अब इसको समझने के लिए मेरी एक लास्ट स्लाइड है आप सबके सामने, और वो है माइस। चूहा नहीं, माइस MICE का मतलब है मैकेनिकल, इंग्रेस, क्लाइमेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। माइस हमेशा मैं खुद याद रखता हूँ, कहीं भी जाना है माइस याद रखिए। सबसे पहला मैकेनिकल, क्या वो जगह पे शॉक, वाइब्रेशन या मूवमेंट है, क्या वहां पे वाटर या डस्ट पेनिट्रेशन होने वाला है, आई। C फॉर क्लाइमेट, टेम्परेचर क्या है, UV क्या है, केमिकल एक्सपोजर है क्या, और लास्टली E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या वहां पे बहुत सारी इंडक्शन मोटर तो नहीं लगी है, लैब लीड क्या है, तो मुझे शील्डिंग लेना पड़ेगा केबल के ऊपर या सिग्नल केबल के ऊपर। सो माइस, ये MICE के अंदर हम 1 से 3 रेटिंग करते हैं सर। अगर किसी के अंदर भी 2 या 2 से अधिक रेटिंग मिलता है तो आपका केबल इंडस्ट्रियल है, आप डोमेस्टिक केबल नहीं इस्तेमाल कर सकते। दैट इज व्हाट इज माइस। फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इतना कहूंगा कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं और आप सभी, मैं मानता हूं, ये आशा लेके चल रहे हैं कि हम सेफ, रिलायबल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़े। मैं नहीं मानता कि जो नहीं हुआ आज तक वो आगे भी नहीं होगा। ये विश्वास के साथ मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये विश्वास के साथ पढ़ना चाहता हूं कि जहां मेरे पास सबसे अच्छे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे मेरा घर हिंदुस्तान के किसी रिमोट लोकेशन में हो, इट शुड बी सेफ। दिस ऑडेसिटी ऑफ होप, मैं ये होप चाहता हूं आप सबसे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी या फैमिली सेफ्टी की बात करें तो क्या हमारे रिस्पॉन्सेज इतने फीबल, इतने वीक हो सकते हैं आज जब भारत इतना डेवलप कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। हिंदुस्तान में पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है काम की। Where there is a will, there is a way, and where there is not a will, there is survey, committee, meeting, everything, but no progress. So this is, I conclude my word. Thank you so much everyone. Thank you.